So hey audience, welcome back to अननोन ट्रेडर्स चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है। हाँ, तो हम लोग सारे चार्ट्स पे देखेंगे, निफ्टी 50 सेंसेक्स, फिर बैंक निफ्टी, देन अनदर स्टॉक्स पे भी देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं निफ्टी के 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, ये पॉइंट से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है ना। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि मार्केट इसी पॉइंट से गिरने वाला है। और एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है जहाँ से मार्केट अपसाइड दिखाया। तो हम लोग को ये पॉइंट कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा या यहाँ से डाउन जाएगा। तो वही हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो इस अपर साइड को हम लोग बोलते हैं, जहाँ से मार्केट फॉल करता है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। जहाँ से मार्केट फॉल करता है उसको बोलते हैं सप्लाई जोन। और जहाँ से मार्केट अप में मूवमेंट दिखाता है उसको बोलते हैं डिमांड डिमांड जोन। इसको बोलते हैं डिमांड जोन। यहाँ से मार्केट अप में मोमेंटम दिखाता है और यहाँ से डाउन से दिखाता है सप्लाई जोन में। तो ये तो पता चल गया सप्लाई जोन का मतलब क्या होता है, जहाँ से मार्केट डाउन साइड में हम लोग को मोमेंटम दिखा है और डिमांड में अप में दिखा है मोमेंटम। तो अब चलते हैं, पहचानेंगे कहाँ से सप्लाई है, कहाँ से डिमांड जोन है। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में, क्या ये जब 23,800 पे आया था मार्केट, तो यहाँ से एक फॉल दिखाया था, यहाँ से एक फॉल दिखाया था, है ना। 23,790 से मार्केट एक फॉल दिखाया था। यहाँ पे मार्केट एक फॉल दिखाया। तो जहाँ से सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, जहाँ से यहाँ पे ना बायर से ज़्यादा सेलर्स है, यहाँ पे बायर से ज़्यादा सेलर्स के पास पैसा है जो मार्केट को मतलब गिराने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सप्लाई का मतलब क्या होता है, यहाँ से सप्लाई सप्लाई क्रिएट हो रहा है, मतलब कि सप्लाई मतलब बेचा जा रहा है, यहाँ से बेचा जा रहा है, सेलिंग हो रहा है। सेलर्स पैसा लगा रहे हैं सेलिंग के साइड पे, मार्केट सेल हो रहा है, मतलब शेयर्स जो है बेचने का सेलिंग हो रहा है यहाँ से सेल। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से मार्केट गिरा, एक फर्स्ट टाइम गिरा मार्केट यहाँ से। ठीक है, अब सेम यहाँ पे जब सेकेंड टाइम आया ना मार्केट, तो यहाँ से वापस ना सेलर्स सप्लाई कर रहा है, मतलब कि सप्लाइंग जोन क्रिएट हो रहा है, यानी कि सेलर्स यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं, ऐसे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सो इस वाले पॉइंट से मार्केट वापस गिरा। ठीक है, तो अभी आज है 11th और ये शायद वीडियो अपलोड होगा एडिटिंग के बाद 17th को। ठीक है, 17th को। अब जैसे आज है 11th, तो देखते हैं आज मार्केट कहाँ पे। आज है मार्केट 23,370, 23,376 के आसपास में मार्केट है। ठीक है, तो अगर हम लोग अपना डिमांड जोन देखें तो डिमांड क्या होता है, ये तो नहीं है डिमांड जोन अपना। अपना डिमांड जोन है ये वाला ना, ये वाला है डिमांड जोन, जहाँ से मार्केट एक अप में ब्रेकआउट दे सकता है, पर अप में मतलब मोमेंटम आ सकता है। जहाँ से मार्केट कहाँ तक आएगा, इस वाले पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पे एक है सप्लाई जोन। तो यहाँ से मार्केट हो ना हो डाउन साइड मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, जिस वाले पॉइंट से मार्केट पहले
पिछले बार भी रिजेक्शन लिया है या फिर वहाँ से फॉलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट किया है, मार्केट हो ना हो सेकेंड टाइम भी मार्केट उसी वाले पॉइंट से मार्केट एक बार डाउन साइड आएगा। और सेम चीज़ डिमांड जोन के लिए, जहाँ से मार्केट एक अप में दिखाया है मोमेंटम, वहाँ से मार्केट में चांसेस है क्या कि मार्केट वहाँ से अप में मार्केट जा सकता है। अब जैसा कि आज है 10th, सॉरी 11th में बोल दिया था, 10th है आज। तो अब 11th को मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट एक अप में मोमेंटम दिखाएगा या डाउन में जाएगा, लेट्स सी। क्योंकि अब मार्केट अगर इस वाले पॉइंट पे आता है, मार्केट अगर इस वाले पॉइंट पे आता है, ये वाले लेवल पे, तो मार्केट में एक कोशिश रहेगा कि रिकवरी हो, कहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक 640, 23,640 के लेवल तक मार्केट में कोशिश रहेगा कि रिकवर हो। देन यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर क्रिएट होगा जो कि है सप्लाई जोन, यहाँ से मार्केट में सप्लाइंग होएगा, यहाँ से मार्केट सप्लाइंग होएगा। सप्लाइंग जोन क्या होता है, एरियाज वेयर सेलर्स हैव हिस्टोरिकल डोमिनेटेड, मतलब कि सेलर जहाँ से पहले भी सेलिंग किए थे और अभी भी एक बार हो सकता है चांसेस सेलिंग का, ठीक है। और हो सकता है वहाँ से प्राइस टेंड्स टू फॉल इन सप्लाई जोन बिकॉज देयर आर मोर सेलर्स देन बायर्स, क्योंकि यहाँ पे सेलर से ज़्यादा बायर्स मौजूद है इस वाले लेवल पे, तो हो ना हो मार्केट में सेलिंग प्रेशर यहाँ से क्रिएट हो सकता है। तो हम लोग क्या देखें कि जहाँ से हिस्टोरिकल बाइंग सेलिंग है, वहाँ से वापस एक बार चांसेस है मार्केट गिरने का, इसी को बोलते हैं सप्लाई जोन। बस बात खत्म, इसी को बोलते हैं सप्लाई जोन। यहाँ से मार्केट है, यहाँ से मार्केट एक बार फॉल वापस करेगा कब, जब मार्केट इस वाले पॉइंट को छुएगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट को छुएगा, देन मार्केट चांसेस है अप में मोमेंटम मारे, अप में मोमेंटम दिखाए अप साइड में, देन मार्केट फिर डाउन आए, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, 11th को, ठीक है। एक्सपेक्टेशन हम लोग यही रखेंगे। तो जहाँ से मार्केट में क्या हो, एरियाज वेयर बायर्स हैव हिस्टोरिकल डोमिनेटेड, मतलब कि बायर्स पहले भी वहाँ से खरीदे थे, मतलब बाइंग का प्रेशर क्रिएट किए थे, और सेकंड टाइम भी बाइंग का प्रेशर उसी जगह से क्रिएट होगा। हाँ, अब ये जब लेवल है, ये वाला लेवल एक समय के बाद ना वीक हो जाएगा, जहाँ पे बायर्स को पता चल जाएगा कि यहाँ से तो सप्लाई हो रहा है, देन कुछ देर बाद यहाँ से मार्केट में ऐसा ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा, देन मार्केट यहाँ से ऐसे मूवमेंट दिखा देगा, इसके अप में ब्रेकआउट आएगा, देन डाउन, देन अप, इसी को बोलते हैं रिट्रेसमेंट, है ना। मार्केट यहाँ से एक समय बाद सप्लाई जोन में पता चल जाएगा कि क्या होगा, सबको पता रहेगा कि मार्केट में यहाँ पे सप्लाइंग जोन है ये वाला, तो बायर्स यहाँ से ना वापस से एक्टिवेट होना स्टार्ट होंगे, बायर्स यहाँ पे और पैसा लगाएंगे मार्केट को अप में ले जाने के बाद। फिर नेक्स्ट जब सप्लाई जोन आएगा तो वहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट वहाँ से फॉल होगा, ठीक है। नेक्स्ट सप्लाई जोन होगा ये वाला 23,790 का, जहाँ से मार्केट वापस फॉल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो क्यों होते हैं, क्योंकि ये देख लो, यहाँ पे एक था जोन, सप्लाई जोन, मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई था, यहाँ से एक बार फॉल हुआ, यहाँ पे जब पिछले बार था, ये हिस्टोरिकल डोमिनेटेड जोन है जहाँ से मार्केट अपना वापस से सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा और मार्केट डाउन साइड आएगा। और ये है एक बाइंग जोन, ये एक बाइंग जोन है जहाँ से मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पाँच, छः, ये देख लो कितने बार बाइंग आया, ये देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चौथा बार बाइंग आएगा। हो एक समय के बाद ना मार्केट में ये एक लेवल ये हो जाएगा वीक, वीक होने के कारण क्या होगा, मार्केट एक
फॉल दिखाएगा, देन अप, देन डाउन, ब्रेकआउट हो जाएगा और ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन हो जाएगा, कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए, ना कि ऐसा कुछ हो जाए कैंडल बना ऐसा रिजेक्शन ले लिया और वो अप में चला गया मार्केट यहाँ से। ऐसा होने के बाद मार्केट अप में अपना सप्लाई जोन को वर्क करेगा। वरना अगर ऐसा हो गया, ऐसा कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया और देन रिट्रेसमेंट लेके डाउन, ऐसा होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सप्लाई डिमांड जोन। ठीक है, ये तो मैंने निफ्टी में बताया। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में देखते हैं, और भी एक दो लेवल देख लेते जहाँ से सबको श्योरिटी हो जाए। ये देखो, ये तो ऊपर से आ रहा है। आप दूसरे किसी और टाइम फ्रेम पे चेक करते, 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या दिख रहा है? तो हम लोग को ये एक चीज दिख रहा है यहाँ से, एक बार सप्लाई जोन था ये। ठीक है, सप्लाई जोन था ये वाला, ये कुछ सप्लाई जोन था मार्केट में। ठीक है, तो 1 आवर है इसीलिए हम लोग इतना थोड़ा बड़ा ले रहे हैं। सप्लाई जोन था, एक बार गिरा मार्केट, अप गया, गैप फिल किया, मतलब अप क्या मतलब गैप फिल होता है। फिर मार्केट दूसरे बार फॉल हुआ, फिर मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर तीसरे बार फॉल, फिर चौथे बार, पांचवें बार मार्केट कोशिश किया, बट मैंने क्या बोला था, सस्टेन होना चाहिए, नहीं हुआ सस्टेन, अप। एक समय के बाद ना लेवल ये हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। इसी कारण से ना यहाँ पे और पैसा लगने के कारण मार्केट डाउन, मार्केट अप चला जाता है। ऐसा ही होता है, सेम चीज़ होता है डिमांड जोन के लिए भी। अब देखो यहाँ पे एक लेवल थे, जहाँ से मार्केट गिरा वहीं से मार्केट फिर कहाँ देखो उठा। यहाँ पे एक लेवल था ये वाला, जो कि था 23,100 का। मार्केट उठा यहाँ से, फिर वापस टच हुआ, फिर उठा, फिर वापस फॉल्स ब्रेकआउट दे के वापस उठा। देन मार्केट कोशिश की यहाँ से उठने का, बट नहीं उठ पाया, डाउन, फिर अप। यहाँ पे प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट यहाँ से गिरा है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट यहाँ से गिरा है। सो ये तो रहा हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन। निफ्टी में मैंने बताया क्या हुआ और क्या हो सकता है। ठीक है, अब चलते सेंसेक्स में, अब उसमें भी देख लेते ये सप्लाई डिमांड जोन काम करता है कि नहीं। चलते हैं सेंसेक्स, देख लेते 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख लेते। एक चीज दिख रहा है यहाँ से क्या, ये जो एक प्रॉपर लाइन है, लाइन क्या, 77,900 का लेवल जो है, ये देखो बहुत क्लियर है, एग्जांपल है। सप्लाई जोन वर्क हुआ यहाँ से डाउन, वर्क क्या यही होता है मार्केट में, डाउन। ठीक है, एक बार डाउन, दो बार डाउन, तीसरे बार डाउन, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट लिया, फिर देन डाउन। तो एक ही लेवल से मार्केट कितना, 4 बार डाउन आया है, 4 बार डाउन आया। मार्केट एक ही लेवल से 4 टाइम्स डाउन आया, ये रहा। तो इसको बोलते हैं सप्लाई जोन। मार्केट यहाँ से सप्लाई हुआ, मार्केट में यहाँ से सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, क्रिएट क्या, यहाँ से सप्लाई होना स्टार्ट हुआ, शेयर्स का सप्लाई हुआ, मतलब आदमी जब उस समय बेच रहे थे तो उसको बोलते सप्लाई। सप्लाई, कोई चीज़ हम लोग किसी से खरीदेंगे तो उसको बोलेंगे डिमांड, और बेचेंगे तो उसको बोलेंगे सप्लाई। ठीक है, तो खरीदने वाले जगह पे हम लोग उसको इसीलिए हम लोग बोलते डिमांड जोन, और बेचने वाले जगह पे बोलते सप्लाई जोन, क्योंकि हम लोग बेच रहे हैं तो वो सप्लाई हो रहा है ना मार्केट में, मार्केट में सप्लाई हो रहा है। एक समय के बाद
जब ओवर सप्लाई हो जाएगा तो उसमें तो खरीदना भी तो पड़ेगा आदमी को, खरीदना भी तो पड़ेगा। अब जब मार्केट में खरीदना पड़ेगा, एक समय के बाद मार्केट गिरता है तो गैप फिल करने के लिए क्या होता है, डिमांड जोन रहता है, डिमांड जोन से गैप फिल होता है, मार्केट वहाँ पे क्या होता है, मार्केट में खरीदारी आता है, यानी कि बाइंग आता है वहाँ से मार्केट में। सेलिंग, जब ओवर सेलिंग हो जाने के बाद डिमांड जोन आता है, और डिमांड कहाँ, एक ही जोन से मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एक समय के बाद वो पता चल जाता है कि वहाँ पे मार्केट में खरीदारी आ रहा है, तो उस जोन पे और मार्केट में प्रेशर लगता है, जो कि रहा ये, यहाँ से वापस मार्केट में बाइंग आ रहा था, बट धड़ाम यहाँ से, क्योंकि मार्केट में पता चल गया कि यहाँ से मार्केट में हर समय खरीदारी हो रहा है, यानी कि बाइंग हो रहा था, और देन मार्केट अप में मूवमेंट दिखा रहा था। ये देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, और चौथे बार में क्या हुआ, मार्केट गिर गया नीचे, क्योंकि पता चल गया था सबको कि यहाँ से मार्केट चांसेस है बाइंग का, और बायर से ज़्यादा सेलर्स में दम था, यहाँ पे प्रेशर लगा, गिर गया। देन सेम चीज़ वर्क हुआ यहाँ पे, तो यहाँ से यही होता है सस्टेन, यहाँ पे प्रॉपर रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट गिरा है। रिट्रेसमेंट कैसे क्यों होता है, हाँ, रिट्रेसमेंट कैसे क्रिएट होता है, जब फॉल्स ब्रेकआउट, जब फॉल्स ब्रेकआउट रहे मार्केट में, ये रहा, जब मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट रहता है तब एक रिट्रेसमेंट क्रिएट होता है, देन अपना वो कंटिन्यू ट्रेंड में चला जाता है, ठीक है। तो ये रहा, मार्केट यहाँ से बाइंग का एक प्रेशर क्रिएट किया, जो कि हो गया एक फॉल्स ब्रेकआउट, देन ये मार्केट प्रॉपर रिट्रेसमेंट के साथ डाउन साइड गया। तो यही होता है सप्लाई और डिमांड, जहाँ से मार्केट में हिस्टोरिकल बाइंग है, या पहले से ही मार्केट जिस पॉइंट से पहले से ही मार्केट में खरीदारी है, उसी पॉइंट से मार्केट में वापस से एक बार चांसेस है खरीदारी आएगा, जब तक वो एक रिट्रेसमेंट ना ले ले तब तक, और जब रिट्रेसमेंट ले लेगा तब डाउन साइड, ठीक है। और जब हिस्टोरिकल सेलिंग कहाँ से आता है, मतलब कि हिस्टोरिकल यानी कि पहले भी सेलिंग वही उसी जोन से आया है, और इस नेक्स्ट बार भी उसी जोन से ही आएगा, बट अब जब तक रिट्रेसमेंट ना ले ले तब तक मार्केट सेल होते रहेगा, और जब रिट्रेसमेंट लिया तब वहाँ पे मार्केट में वो लेवल वीक हो चुका है, यानी कि वहाँ पे सप्लाई नहीं होगा। और सो बस यही है आज का वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।